ठीक है। गुड मॉर्निंग। ठीक है। हम इससे प्रीवियस लेक्चर में ना बहुत सारा चीज पढ़ चुके हैं। सेल क्या होते हैं, सेल का फंक्शन पढ़ चुके हैं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। इस लेक्चर में हम पढ़ाएंगे प्लास्टिड और राइबोसोम के बारे में। ठीक है। ये ये लेक्चर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है, बहुत माने हर एक कंपटीशन के लिए क्या है ना बहुत इसेंशियल है। और क्या होगा, हर एक कंपटीशन में ना एक एक से दो तीन क्वेश्चन इस लेक्चर से आ जाएंगे। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं पहली बात प्लास्टिड के बारे में। ठीक है। क्या पढ़ते हैं प्लास्टिड के बारे में। अब देखो प्लास्टिड क्या होते हैं। प्लास्टिड होते हैं डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। प्लास्टिड आर फाउंड इन दी ऑल प्लांट एंड यूग्लिनोइड। ठीक है। यूग्लिनोइड और सभी प्लांट में तो होते हैं, और क्या होते हैं, यूग्लिनाइड में भी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अगर प्लांट ऑप्शन में दे दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूग्लिनाइड दो दे ना तो आदमी क्या होता है वहां कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है। अब देखो देखो क्या होता है, यहां से क्या होता है, एक पिगमेंट आया। क्या हुआ, पिगमेंट आया। और ये क्या हुआ, क्लोरोप्लास्ट, जो क्या है प्लास्टिड का टाइप से आया। अब देखो क्या होते, अब देखो क्या होता, आपका था डबल मेम्ब्रेन तो होती है, और क्या है प्लास्टिड आर फाउंड इन प्लांट में तो पाई ही जाती है, और क्या होता है यूग्लिनाइड में भी पाया जाता है। ठीक है। ये क्या है, दीज आर इजिली ऑब्जर्व अंडर दी माइक्रोस्कोप। क्या करते हैं हम, माइक्रोस्कोप से इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं प्लास्टिड के में क्या क्या हो सकता है। ये क्या होते हैं, लार्ज साइज दिखा देते हैं। स्वाभाविक लार्ज साइज दिखाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हम उसमें क्या करते हैं एब्जॉर्ब करके, और स्टडी हम भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। अब आ जाओ, इसमें क्या होता है देखो, अब क्या होता है कि एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट के हिसाब से क्या होता है, प्लास्टिड तीन प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं, थ्री टाइप्स पाए जाते हैं। कौन, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है, याद करो यही क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, याद आएगा। आप देखो ये भूलोगे नहीं। अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे ल्यूकोप्लास्ट। क्या पढ़ेंगे, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये तो कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है। क्या है, कलरलेस प्लास्टिड है। ठीक है। अब पिगमेंट क्या होता है, इसमें एब्सेंट होते हैं। स्वाभाविक कलर नहीं होगा तो पिगमेंट क्या होगा, एब्सेंट होगा ना। जिसको जिसकी जैसे थैलेगोनॉइड होता है, इसमें थैलेगोनॉइड में क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। क्या होता है, फंक्शन क्या होगा, स्टोरेज ऑफ द फूड। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है। ये क्या होता है, थ्री टाइप्स का होते हैं। क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, तीन टाइप्स के होते हैं। जिसमें क्या होता है, एमेलोप्लास्ट, एलिरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। ठीक है। आप देखो एमेलोप्लास्ट में क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसको क्या बोलते हैं, स्टार्च भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्टार्च भी बोल सकते हैं। आया समझ में थी। कहाँ पाया जाता है, पोटैटो में। कहाँ पाया जाता है स्टार्च, पोटैटो में पाया जाता है, सबको याद होगा। ठीक है। ये क्या है, एमेलोप्लास्ट का है। एलिरोप्लास्ट का क्या है, ठीक है, स्टोरेज इन प्रोटीन। ये क्या करता है, स्टोर क्या करता है, प्रोटीन का स्टोर करता है। किस चीज का स्टोर करता है, प्रोटीन का होता है। एलियोप्लास्ट में क्या होता है, स्टोर इन ऑयल एंड फैट। क्या होता है, फैट होते हैं। अब आ जाओ, याद आ गया। अब देखो इसके बाद देखेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्या देखेंगे, क्रोमोप्लास्ट में देखेंगे। अब क्रोमोप्लास्ट में देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, क्रोमोप्लास्ट में देखेंगे। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, एनी अदर कलर एक्सेप्ट इन ग्रीन। ग्रीन के छोड़ के ना सब कलर होगा। क्या होगा, ग्रीन को छोड़ के क्या होगा, सभी कलर इसमें प्रेजेंट हो गए। क्या, कौन में, क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है। अब क्रोमोप्लास्ट में देखो पिगमेंट क्या होता है, केरोटिनॉइड, केरोटिनिन एंड जेंटोफिल। ठीक है। फैट सोल्यूबल पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल पिगमेंट होते हैं। ठीक है। आवाज फंक्शन में क्या होता है, अब देखो फंक्शन में क्या होता है, प्रोवाइड ब्राइट ब्राइट कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट। ठीक है। ब्राइट कलर जो फ्लावर का जो ब्राइट कलर है, फ्रूट को ब्राइट कलर देता है, चमकदार देता है। कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट देता है। ठीक है। जैसे रेड, ऑरेंज और येलो। ये क्यों, कौन कौन आएगा इसमें, रेड, ऑरेंज और येलो आएगा। आया समझ में इतना। अब देखो क्या होता है, मेनली
मेनली फाउंड इन पेरिकार्प एंड पेटल। ये क्या होता है, अक्सर का है कहाँ पाया जाता है, पेरिकार्प और पेटल में। पेरिकार्प मतलब बाहर वाला, माने सबसे अंदर बाहर वाला भाग, ये भाग जो होता है ना पेरिकार्प होता है, पेरिकार्प होता है, ठीक है। ये अंदर वाला पेटल, पेटल का मतलब होता है जो प्लांट में हम पढ़ा, जब हम मार्फोलॉजी पढ़ेंगे ना उसमें हम बताएंगे कि पेटल किसको बोला जाता है, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट ऑफ, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। पेटल क्या होता है उसमें डिटेल में ये पेरिकार्प के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। अब आ जाओ रेड कलर ऑफ टमाटो। अगर कोई बोले ना टमाटो का रेड कलर क्यों होता है, तो ड्यू टू लाइकोपिन, लाइकोपिन के चलते ना क्या होता है, टमाटो का क्या होगा, रेड कलर होगा, ठीक है। अब आ जाओ रेड ग्रीन कैरोट। अगर कैरोट को कोई पूछ ले तो क्या बोलेंगे, आ जाओ, तो क्या होगा, बीटा कैरोटीनाइन, कैरोटीन, ठीक है, पिगमेंट से होते हैं, ठीक है। क्या होता है, बीटा कैरोटीन पिगमेंट से होते हैं। अब आ जाओ क्या होता है, नोट में थोड़ा सा देख लेते क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। अब आ जाओ क्या होता है नोट का, ठीक है। अब बोलता है पार्टिकुलर कलर ऑफ पेरिकार्प एंड पेटल्स मेनली ड्यू टू वाटर सोल्यूबल। क्या बोले, कहता है पेरिकार्प एंड पेटल्स क्या होता है, मेनली क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होते हैं। लेकिन कहता है एंथ्रोसाइनिन एंड एंथ्रोएंथीन, क्या बोलता है, एंथ्रोएंथीन फाउंड इन सेप सेल ऑफ वेक्यूल्स। क्या बोलता है, सेप सेल ऑफ वेक्यूल्स, ठीक है। यहां तक समझ में आया गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में होता है। ये क्या बोलता है, ग्रीन कलर ऑफ प्लास्टिक। क्या होता है, ये क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। इसको क्या बोलते हैं, सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। किचन ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, किचन ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। इसका पिगमेंट क्या हो जाता है, क्लोरोफिल और केराटिनॉइड में हो जाता है। पिगमेंट कहाँ कहाँ हो जाता है, क्लोरोफिल और केराटिनॉइड में हो जाता है। फंक्शन क्या है इसका, फोटोसिंथेसिस करवाना। क्या है फंक्शन, फोटोसिंथेसिस करवाना। आप लोकेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या होता है। लोकेशन क्या है, प्रेजेंट इन दी मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ। क्या है, मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ, ठीक है। लीफ में क्या होता है, मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं वो, ठीक है। अब क्या होता है, मेसोफिल सेल में कितने हो सकते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट तो क्या होता है 20 से 40 पर सेल होते हैं। क्या होते हैं, 20 से 40 पर सेल होते हैं। अब कहता है क्लाइडोमोनास क्या होते हैं, ये क्या होता है, ग्रीन अलगी होते हैं। इसमें क्या होता है, पर सेल में एक होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो क्या होता है क्लोरोप्लास्ट। इतना तो देख लिए। अगर कोई बोल दे एस्पेरोगैरा में बोले तो क्या होगा, 1 to 16 पर सेल होगा। क्या होगा, 1 to 16 पर सेल होगा, ठीक है। अब आ जाओ, अब कहता है कि अगर लेंथ ब्रेथ का बात देख ले, ठीक है, विड्थ देखे तो क्या होगा, 2 से 4 माइक्रोमीटर होगा, ठीक है। अब इसमें 5 to 10 माइक्रोमीटर क्या होगा, इसका लेंथ होगा, ठीक है। ये क्या होगा, विड्थ है और क्या है, ये लेंथ है। आया समझ में इतना तक। अब देखो अब क्या होता है इसका, अगर शेप के बारे में बोलने के क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है, शेप क्या होता है, तो इसमें क्या क्या बोल सकते हैं, स्फेरिकल, ओवल, लेंस, डिस्क्वाइडल, इवेन और राइबो रिबन शेप होते हैं। क्या होते हैं, थोड़ा सा स्थिर से पढ़ लेते हैं, कौन कौन शेप होते हैं, स्फेरिकल, ओवल, लेंस और डिस्क्वाइडल और रिबन शेप होते हैं। आयो देखो यहाँ लिखा ही हुआ क्या है, स्फेरिकल, ओवल, लेंस, ठीक है, डिस्क्वाइडल और इवेन और रिबन शेप होते हैं, ठीक है। राजा अब देखो क्या होता है। आप कहता है क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में हम देखें तो देखो ये क्या है, ग्रेनम, ये क्या है, ग्रेनम, ये सारे ग्रेनम मिल के क्या होते हैं, ग्रेना बनते हैं। क्या होते हैं, ग्रेना बनते हैं। देखो ये ग्रेनम, ये ग्रेनम मिलके क्या होता है, ग्रेनम और ये ग्रेना का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब एक को क्या बोलते हैं, थैलेक्वाइड बोलते हैं, जिसका
लेमना 20 सेकेंड नाम है। क्या है? लेमना 20 सेकेंड नाम है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है कि जैसे आप स्ट्रक्चर में अगर देख ले तो क्या है, ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या हो जाएगा? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और क्या है? ये अंदर वाले पार्ट क्या हो जाएगा? ये अंदर वाली पार्ट क्या हो जाएगा? ये अंदर वाले पार्ट क्या हो जाएगा? एस्ट्रोमा। ठीक है, अब देखो एस्ट्रोमा, अगर ये गेना और गेना को जोड़ने वाला, गेनम और गेनम को जोड़ने वालों को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोमा लेमली। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोमा लेमली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोमा लेमली बोलते हैं। आया समझ में? अब देखो इस पार्ट को क्या बोलते हैं? राइबोसोम। जो क्या बोला, अभी आएंगे पढ़ेंगे राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, 70S और 80S कैसे पुराया जाता, माने बोला जाता है, किसको 70S बोलेंगे, किसको 80S बोलेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में देखो क्या होता है, क्या आउटर मेम्ब्रेन। क्या होता है? आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? पोरीन प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है? पोरीन प्रेजेंट होगा। स्वाभाविक पोरीन प्रेजेंट होगा तभी तो अंदर कोई मॉलिक्यूल्स जाएगा। क्या होगा? अगर पोरीन प्रेजेंट है ना तो इसमें क्या होगा? अंदर कोई भी मॉलिक्यूल्स जाएगा, परमेबल होगा। तो क्या कहता है, क्या बोलता है? मोर परमेबल। ठीक है, मोर परमेबल बोलता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा, अब देखो, अब देखेगा आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है? पोरीन प्रेजेंट होता है, मोर परमेबल होता है। इनर मेम्ब्रेन में बात करें, क्या बोलता है? इनर मेम्ब्रेन वालों क्या, तो इसमें क्या होगा? लेस परमेबल होगा या एब्सेंट भी हो सकता है। तो क्या है? पोरीन क्या हो? एब्सेंट होगा या लेस परमेबल होगा। वही दोनों बात बोल दिया मैं पहले ही। ठीक है, पेरीप्लास्टिड स्पेस क्या होगा? होगा इसमें पेरीप्लास्टिड स्पेस होगा। देखो ये क्या है? पेरीप्लास्टिड स्पेस ही तो है। ये क्या है? पेरीप्लास्टिड स्पेस भी तो है। ठीक है, अब देखो पेरीप्लास्टिड स्पेस। ठीक है, जिसमें एस्ट्रोमा क्या होगा? एस्ट्रोमा। तो एस्ट्रोमा अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? एस्ट्रोमा होता है। क्या होता है? स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड बाय एस्ट्रोमा। स्वाभाविक इनर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो कंपोनेंट ऑफ एस्ट्रोमा क्या बोलते हैं? कंपोनेंट ऑफ एस्ट्रोमा। कंपोनेंट ऑफ क्या होता है एस्ट्रोमा? इसमें क्या बात बोल, फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? थैलेकॉइड के बारे में बोलेंगे। तो ये क्या होगा? फ्लैटेड होगा। क्या होगा? फ्लैटेड होगा। ठीक है, मेम्ब्रेनस सेक प्रेजेंट इन द स्टोमा इज कॉल्ड थैलेकॉइड। ठीक है, क्या बोलता है? फ्लैटेड होगा, मेम्ब्रेन होगा, प्रेजेंट क्या होगा? स्टोमा होगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? थैलेकॉइड बोलते हैं। अब देखो ना, यहाँ एक को क्या बोले थे? थैलेकॉइड बोले थे। अगर ये मिल जाए, दो चार मिल जाए तो क्या होगा? ये ग्रेनम। अगर ये ग्रेनम ये ग्रेनम मिल के दोनों पूरे ग्रेनम को क्या बोलेंगे? ग्रेना बोलेंगे। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अब एक के क्या बोलेंगे? अगर एक पार्ट है तो इसको क्या बोलेंगे? थैलेकॉइड बोलेंगे। आया समझ में? अब देखो यहां देखो क्या बोलता है? थैलेकॉइड आर अरेंज में स्टॉक लाइक ऑफ पिल्स कॉइन कॉल्ड बाय ग्रेना। ये क्या है? ग्रेनम। सिंगुलर क्या है? ग्रेनम, और पुलर क्या है? ग्रेना। बहुत सारा मिलके। अब देखो क्या बोलता है? ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेन अबाउट 40 to 60 ग्रेनम। ठीक है, प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? 40 to 60 ग्रेनम होते हैं। क्या होते हैं? 40 to 60 ग्रेनम होते हैं। अब कहता है थैलेकॉइड आर डिफरेंट ग्रेनम कनेक्टेड बाय स्टोमा लेमली ऑफ। ठीक है, कहता है कि थैलेकॉइड जो है ना क्या होता है? डिफरेंट ग्रेनम से कनेक्टेड होते हैं। डिफरेंट ग्रेनम से क्या हो? कनेक्ट होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टोमा लेमली बोलते हैं, या फेरेट चैनल भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फेरेट चैनल भी बोलते हैं, स्टोमाडल। ठीक है, थैलेकॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये समझ में आ गया, इससे पहले भी समझा चुके थे। अब देखा कंपोनेंट ऑफ स्टोमा क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ स्टोमा बोलते हैं। कंपोनेंट ऑफ स्टोमा क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ स्टोमा क्या होता है? इसमें क्या? फर्स्ट थैलेकॉइड। ठीक है, जो थैलेकॉइड हम पढ़ चुके थे। अब देखो ये वाला पार्ट जो होता है ना, इसी को बोलते हैं ना, इस बीच में जो पार्ट होगा ना, इसी को क्या बोलेंगे? थैलेकॉइड बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? थैलेकॉइड बोलेंगे।
अब देखो थैलेकॉइड, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, देखो ये अंदर वाले का ल्यूमेन, ये ल्यूमेन, ये आप देखो ये पिगमेंट भी देख सकता है और क्वांटासोम, क्वांटासोम भी बोल सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ एस्ट्रोमा थैलेकॉइड, क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ एस्ट्रोमा थैलेकॉइड। आप देखो क्या बोलता है, क्या होता है, स्पेस, स्पेस इनसाइड बाय थैलेकॉइड इज कॉल्ड ल्यूमेन, क्या बोल सकते हैं, ल्यूमेन बोल सकते हैं। आया समझ में इतना, ठीक है। अगर स्पेस इनसाइड थैलेकॉइड के इनसाइड अगर स्पेस रहे ना, उसको क्या बोलेंगे, ल्यूमेन बोलेंगे। आप बोलते हैं क्वांटासोम किसको बोलते हैं, तो कहता है ए ग्रुप ऑफ अबाउट 250 to 400 मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरियस पिगमेंट इज, जैसे एग्जांपल में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, जेंटोफिल, इट प्रेजेंट इन दी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, इसी को क्या बोलते हैं, क्वांटासोम बोलेंगे। इसमें क्या आएगा, क्वांटासोम में क्या आएगा, कलर आएगा, कौन कौन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी, ठीक है, जेंटोफिल, कैरोटीनॉइड, ये सब पिगमेंट अगर आ जाए तो उसको क्या बोल देंगे, क्वांटासोम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्वांटासोम बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो क्वांटासोम बोलेंगे, या इतना तक। अब देखो क्या होता है, थोड़ा सा समझ लो यहाँ, ठीक है। ये क्या है CF1, ये क्या है CF1 बोल, इसको क्या बोलते हैं, CF1 बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, ये ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट दोनों मिलकर क्या ATP का फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, फोटो फास्फोराइलेशन, क्या बोलते हैं, फोटो फास्फोराइलेशन। अब आया सन आया, अब क्या होगा, ये काम करेगा, ये क्या है CF0, ठीक है, अंदर में है, ये करके जाएगा तो क्या होगा, ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या, अब थोड़ा सा कंपोनेंट ऑफ एस्ट्रोमा में क्या पढ़ते हैं, एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं। एंजाइम क्या है, सिंथेसाइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट केल्विन साइकिल। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, कहता है सिंथेसाइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहाँ काम आता है, जहां केल्विन साइकिल हो, ठीक है, डार्क रिएक्शन हो, ठीक है, वहां एंजाइम का काम आएगा, ठीक है, एंजाइम का काम आएगा। अब देखो अब क्या होता है, अगर एंजाइम के बारे में पढ़े तो थोड़ा सा DNA के बारे में भी पढ़ ले, क्या होता है, DNA के बारे में भी पढ़ ले थोड़ा सा, ठीक है, DNA क्या होते हैं। अब देखो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर जीसी रिच नेकेड क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ स्टोमा में क्या होता है, DNA होते हैं, और इसके बाद क्या पढ़ेंगे, राइबोसोम, वो भी 70S, क्या पढ़ेंगे, 70S। अब राइबोसोम के देखो यहाँ, ठीक है। अब देखो अब पढ़ते हैं थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब देखो क्या होता है, DNA से क्या हुआ, mRNA बना, mRNA से क्या होगा, प्रोटीन बनेगा, क्या होगा, अब याद करो, DNA से क्या बनेगा, mRNA, मैसेंजर RNA, और मैसेंजर RNA से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। आया समझ। आप क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, तो ये क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस सेल्स ऑर्गेनल होता है, क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल होते हैं। अब देखो क्या होता है, कहता है इट हैज प्रोटीन सिंथेसाइज मेशनरी बट डज नॉट सिंथेसाइज ऑल द रिक्वायर्ड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये क्या बोलता है कि प्रोटीन सिंथेसाइज तो करता है, लेकिन क्या करता है, सिंथेसाइज ऑफ ऑल रिक्वायर्ड प्रोटीन नहीं कर सकता है। अगर सब प्रोटीन को अगर सिंथेसाइज करना चालू करे तो वो नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ठीक है, बायोजेनेसिस क्या होता है, बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्म बाय प्रोप्लास्टिड, फॉर्म क्या होता है, प्रोप्लास्टिड होता है। इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग प्लास्टिड, ठीक है। जो देखो यहाँ ये क्या है, क्या है, प्लास्टिड है। अब क्या होगा, यहाँ देखो बैंड डिफ्यूजन हुआ, बैंड डिफ्यूजन हुआ तो दो बन गया ना, ठीक है। तो बैंड डिफ्यूजन के चक्कर में क्या होता है, ये एक से दो बनते हैं, दो से चार बनते हैं, क्या बनते हैं, एक से दो, दो से चार बनते हैं, ठीक है। अब दो से चार बनते हैं। अब देखो क्या होता है, ओरिजिन, ये क्या होगा, DNA, DNA राइबोसोम और डिवीजन। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल और क्लोरोप्लास्ट में देखेंगे डिफरेंस, क्या देखेंगे,
प्रोकैरियोटिक सेल और क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंस देखेंगे। अब देखो, देख लो, अगर बोलेगा डीएनए में सर्कुलर स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, सर्कुलर, जीसी रिच और नेकेड होगा। क्या क्या होगा? सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड, जीसी रिच और नेकेड, ठीक है। अगर क्लोरोप्लास्ट में पूछे ना तो क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, जीसी रिच, नेकेड। अब देखो दोनों क्या है? सेम ही है। क्या है? तो डिफरेंस क्या है भाई? ठीक है, इसमें डिफरेंस बताओ तो क्या है? देखो इसमें क्या हुआ? डबल स्टैंडर्ड हो ही, सर्कुलर है ही, और जीसी रिच है, नेकेड भी है। भाई कुछ डिफरेंस नहीं है। राइबोसोम में क्या है? 70S और 70S, दोनों में सही है। डिवीजन क्या भी होगा? बैंड डिफ्यूजन, बैंड डिफ्यूजन, ठीक है। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक और क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। और जब यूकैरियोटिक पढ़ेंगे तो उसमें क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। इसीलिए यहां हम तुमको ना ज्यादा जोर लगा के बोल रहे हैं, प्रोकैरियोटिक में क्या है? डिफरेंस नहीं, ठीक है। ओरिजिन सबका सेम है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ठीक है। इंडो सिम्बायोटिक ओरिजिन होगा। क्या होगा? इंडो सिम्बायोटिक ओरिजिन होगा, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड बाय सेल विदिन सेल। ये क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? सेल विदिन सेल भी बोला जा सकता है, ठीक है। अब देखो प्रोकैरियोटिक है। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है जिसको ब्लू ग्रीन अलगी अगर मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए? ब्लू ग्रीन अलगी मान लिया जाए। अब देखो क्या होता है, ये ब्लू ग्रीन अलगी क्या हुआ? अंदर आया, ठीक है, अंदर आया। इसमें क्या हुआ? क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट होगा तो ये यूकैरियोटिक सेल में हम समझा रहे हैं। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? कलर, जिसमें हम बताए थे तुमको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूकोप्लास्ट, प्रो प्रो अथी ल्यूकोप्लास्ट, प्रोप्लास्टेड, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। अब देखो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी के एग्जाम में हर एक बार एक न एक क्वेश्चन आ जाता है इससे, या नीट हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एम्स हो, जहां जो हो ना, इसमें क्या होता है? एक न एक क्वेश्चन कहाँ यहाँ से आ ही जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या होता है, अब क्या होता है, ये देखो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? देखो ल्यूकोप्लास्ट क्या होगा? अगर ल्यूकोप्लास्ट क्या करे, अगर अपना मन बना ले तो क्या करेगा? क्रोमोप्लास्ट बना सकता, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट को मन करे तो क्या करेगा? क्रोमोप्लास्ट बना सकता है। देखो ल्यूकोप्लास्ट को क्या क्या मन कर रहा है? ल्यूकोप्लास्ट को अगर मन करे तो क्लोरोप्लास्ट बना सकता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट को मन करे क्रोमोप्लास्ट बना सकता है। अब देखो क्या कर रहा है, अगर प्रोप्लास्टेट का मन करे तो क्या करेगा? ये ल्यूकोप्लास्ट बना सकता है। अब प्रोप्लास्टेट का मन करे तो क्या करेगा? क्लोरोप्लास्ट बना सकता है। और क्या बना सकता है? क्रोमोप्लास्ट बना सकता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट का मन करे तो क्या करेगा? क्रोमोप्लास्ट भी बना सकता है। क्या बना सकता है? थोड़ा सा हो गया, डिफिकल्ट हो गया। ल्यूकोप्लास्ट का याद रखना, ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या क्या है? क्रोमोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ये दोनों काम ल्यूकोप्लास्ट का काम है, ठीक है। लेकिन प्रोप्लास्टेट का काम क्या है? सिर्फ ल्यूकोप्लास्ट बनाना है, समझ में? अगर कोई बोलेगा ना कि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट बना सकता है, यस बना सकता है, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट क्या क्या बना सकता है? क्रोमोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट बना सकता है। आया? ठीक है, ये समझ में आया होगा, ठीक है। प्रोप्लास्टेट क्या क्या बना सकता है? क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट दोनों बना सकता है। तो ल्यूकोप्लास्ट और देखो ल्यूकोप्लास्ट और प्रोप्लास्टेट, ठीक है, दोनों क्या है? सेम काम कर रहा है। ल्यूकोप्लास्ट भी क्या करता है? क्रोमोप्लास्ट बनाता है और क्लोरोप्लास्ट बनाता है, ठीक है। और प्रोप्लास्टेट भी क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट बनाता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट बोले क्या बनाता है तो क्या हो रहा है? क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट बनाएगा। अगर क्रोमोप्लास्ट बोलेगा कि क्लोरोप्लास्ट बनाता है तो नहीं बनाता है, डायरेक्ट बोल देना नहीं बनाता है, ठीक है। इसमें कोई संदेह करने की कोई बात नहीं। आया समझ में इतना? अब देखो आगे देखो, अब देखो क्या होता है, राइबोसोम। अब आ गया राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम फर्स्ट ऑब्जर्व कौन किया था? ऑब्जर्व बाय जियोर्जियो प्लाडे, ठीक है, प्लाडे किया था। कितना में? 1953 में, ठीक है। प्लाडे क्या किया था? एक प्लाडे पार्टिकल्स आ गया था, ठीक है। इसका
दूसरा नाम क्या है, प्लेडे पार्टिकल्स भी उसको बोला जा सकता है। ठीक है, ये क्या है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल है। क्या है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बीपीएससी एग्जाम में बोल देना कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलेंगे, तो राइबोसोम को बोलेंगे। किसको बोलेंगे, राइबोसोम को बोलेंगे। ये क्या है, यूनिवर्सल सेल ऑफ ऑर्गेनल। क्या है, यूनिवर्सल सेल ऑफ ऑर्गेनल होगा, जिसे एक्सेप्ट करो मेमेलियन आरबीसी, ऑल लिविंग सेल हैव राइबोसोम। ठीक है, अब इसमें एक्सेप्ट क्या है, मेमेलियन आरबीसी और ऑल लिविंग सेल हैव राइबोसोम। ठीक है, इसमें क्या होगा, बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाएगा। इसको क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसको क्या बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल बोल सकते हैं। ठीक है, और स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल बोल सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है ना, 15 से 20 नैनोमीटर का इसका साइज हो सकता है। क्या हो सकता है, 15 से 15 टू 20 क्या होगा, नैनोमीटर का साइज हो सकता है। अब देखो क्या होता है, इसमें देखो बताए थे ना, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है, राइबोसोम, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो पहले भी पढ़ चुके थे आप। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोल सकते हैं। यही यहां से उठ के यहां आया क्या, तो राइबोसोम, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम। ठीक है, अब राइबोसोम, अब देखो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। अब आगे देखते हैं तो क्या होता है, तो कहता है टाइप्स ऑफ राइबोसोम। क्या बोलता है, टाइप्स ऑफ राइबोसोम। तो टाइप्स ऑफ राइबोसोम में हम बार बार जिक्र कर रहे थे, 70S और 80S पढ़ाएंगे। कहाँ पढ़ाएंगे, अगले लेक्चर में, या जब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ राइबोसोम के बारे में बताएंगे कि 70S कैसे आता है और 80S कैसे आता है। अब देखो ये आ गया ये वक्त। ठीक है, 70S क्या होता है, एस का मतलब होता है सरबर्ग यूनिट होते हैं। ये साइंटिस्ट का नाम है, जब आगे हम देखेंगे तो इसका भी डिफिनेशन करेंगे क्या क्या होता है। क्या होता है, प्रेजेंट इन बोथ, क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, स्वाभाविक है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में दोनों में 70S पाया जाता है। ठीक है, अगर प्रोकैरियोटिक में देखें तो क्या है, साइटोप्लाज्म, जिसको सेकंड क्या है, सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आया समझ में इतना। ठीक है, अब यूकैरियोटिक में थोड़ा सा देख ले तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब 80S में बात जाओ, आप बोलेंगे कि क्या 70S में प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक में दोनों में पाया जाता है 70S। अब प्रोकैरियोटिक में कहाँ से पाया जाता है, साइटोप्लाज्म और सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर यूकैरियोटिक में बोल दे तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, जिसको क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब 80S के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 80S में क्या होता है, प्रेजेंट ओनली दी यूकैरियोटिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 80S क्या होता है, प्रेजेंट यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है मात्र। क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जिसको एग्जांपल में देखो, साइटोप्लाज्म और सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यार। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद रखना। ठीक है, अब देखो आपका बोलता है राइबोसोम कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको RNA बोलते हैं, एंड प्रोटीन होता है। क्या होता है, RNA और प्रोटीन होता है। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से क्या बना होता है, राइबोसोम बना होता है। ठीक है, आप कहता है सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, सब यूनिट में क्या हो, 70S, जिसमें क्या होता है 60% क्या होता है, RNA। ठीक है, 40% क्या होता है, प्रोटीन। ठीक है, क्या होता है, 40% प्रोटीन होता है। अब 80S में देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है, 40% क्या हो जाएगा, RNA। ठीक है, और 60% क्या हो जाएगा, प्रोटीन। ठीक है, आया। अब देखो
अगर 70s का बात करें हम, तो इसमें क्या होगा 5s RNA, ठीक है, ये बिग साइज में होगा। जो बड़ा वाला होगा ना, बिगर साइज वाला जो होगा ना, एक तो स्मॉलर साइज होता है, एक बिगर साइज होता है। क्या होता है, स्मॉलर साइज होता है, एक बिगर साइज होता है। स्मॉलर साइज में देखो, स्मॉलर साइज में क्या होता है 30s होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला बात यहां सुन लो, यहां इसमें 70s में क्या होता है 50s और 30s। आप दोनों के जोड़ने से क्या होता है 80s होता है। ये कभी मिस्टेक मत करना, कभी मिस्टेक मत करना कि अगर जोड़ने से 80s होगा तो क्या होगा ये 80s होगा, नहीं। कभी अगर बोल देना 80s 50s और 30s 80s होगा तो ये क्या होगा 70s में आएगा। क्या आएगा 70s में आएगा। आया समझ में? इतना ये क्लियर रखो। अब देखो क्या होता है। अब क्या होता है इसमें, क्या होगा एक स्मॉलर साइज होता है, एक क्या होता है लार्जर साइज, जिसको बिगर साइज भी बोलते हैं। तो स्मॉलर साइज क्या होगा 30s, जिसमें 16s RNA होगा। आया समझ में? क्या होगा 16s होगा। लेकिन 50s में क्या होगा 5s RNA और 23s RNA। आया समझ में? ये 70s का पढ़ा रहे। 50s और 30s दोनों एक स्मॉल यूनिट एक लार्ज यूनिट बन के बनता है, ठीक है। अब क्या होगा देखो, इसमें क्या होगा 50s और 30s। तो 50s में 5s RNA और 23s RNA होते हैं। लेकिन 30s में क्या होता है 16s RNA होते हैं, ठीक है। आया? अब देखो 80s के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले, ठीक है। 80s के बारे में पढ़ ले। अब इसमें क्या होगा देखो, तो एक तो लार्जर साइज होते हैं, एक स्मॉलर साइज होता है। तो लार्जर साइज क्या होगा 60% या 60s होगा, ठीक है। लेकिन स्मॉलर साइज क्या होगा 40s। अब ये दोनों जोड़ के 100s होते हैं, ठीक है। अब देखो जोड़ने के बाद होगा 100s। अगर बोल दे कि 60s और 80s होगा तो ये क्या होगा 100s नहीं होगा 80s होगा। आया समझ में? अब देखो 60s में कौन कौन होता है 5s RNA, 5.8s RNA, ठीक है, 28s RNA। ये क्या है यूनिक है, ठीक है। इसमें क्या था 5s RNA हो गया था। इसमें कंफ्यूज कर सकते हो क्या होगा 23 और 28s RNA। लेकिन इसमें क्या होता है ये यूनिक है, इसमें क्या है यूनिक है। आया समझ में? और क्या होता है 18s RNA होते हैं। क्या होते हैं 18s RNA होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं 18s RNA होते हैं, ठीक है। sRNA, ठीक है। आ जाओ, यहां तक आ गया समझ में? यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आ जाओ, इसमें 40% क्या होगा sRNA और 60% का क्या होगा RNA और प्रोटीन होगा, ठीक है। अब देखो क्या होते हैं। अब देखो यही मैं बोल रहा था। एक तो क्या होता है राइबोसोम में क्या होता है एक स्मॉलर साइज होता है, एक क्या होता है लार्जर साइज होता है। अब क्या होता है लार्जर साइज ऊपर जाएगा स्वाभाविक है, और स्मॉलर साइज जो होगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम +2 से क्या होता है ज्वाइंट हो जाता है। जैसे ईंटे को क्या करते हैं हम घर जोड़ते हैं तो क्या करते हैं बीच में सीमेंटेड करते हैं, वैसे ही क्या होता है मैग्नीशियम आयन क्या करता है बीच में सीमेंटेड का काम करता है। और क्या करता है स्मॉल सब यूनिट और लार्ज यूनिट को क्या करता है जोड़ता है, और क्या बना देता है राइबोसोम बना देता है। क्या बना देता है राइबोसोम बना देता है, ठीक है। कौन जोड़ता है मैग्नीशियम +2, ठीक है। अब देखो क्या होता है। अब देखो क्या होता है, ये देखो मैग्नीशियम क्या करता है वो आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। और क्या फॉस्फेट ग्रुप जो RNA को क्या करते हैं 2 सब यूनिट को क्या करता है ज्वाइंट करता है, ठीक है। अब मिनिमम 0.01 मैग्नीशियम प्लस कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होता है। मात्र क्या कंसंट्रेटेड होना चाहिए
0.001, ठीक है, मोल। ठीक है, एस का मतलब हम बता रहे थे सब कि 60 एस और 30 एस ये सब बता रहे थे ना। ये सब सेडबर्ग यूनिट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेडबर्ग यूनिट बोलते हैं। ये कभी पूछ सकता है कि एस का मतलब क्या है, तो इसको क्या बोलेंगे? सेडबर्ग यूनिट बोलेंगे। ये क्या करता है? डायरेक्ट मेजर करता है क्या चीज को? डेंसिटी और साइज। क्या बोलता है? डेंसिटी और साइज को बोलता है। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। अब देखो इसमें बोले ना कि एक तो क्या है? स्मॉल लार्ज साइज और स्मॉल साइज, ये बीच में जोड़ने वाला मैग्नीशियम है। ठीक है, ये क्या बनाता है? डायमर बनाता है। क्या बनाता है? डायमर बनाता है। क्या बनाता है? डायमर बनाता है। आया? अब देखो अब देखो क्या आप आ जाते हैं पोली राइबोसोम एंड पोलीसोम, या क्या वो है? पोलीराइबोसोम, पोलीसोम, पोलीराइबोसोम या एग्रोसोम। ठीक है, एग्रोसोम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है? एग्रोसोम होता है, ये प्रोटीन आया, ऊपर से प्रोटीन आया, ये राइबोसोम है। ठीक है, ऊपर से प्रोटीन आया, राइबोसोम, ये एक चैन बना लिया। ठीक है, क्या है? एक चैन बना लिया। किसका? एमआरएनए का। किसका? एमआरएनए का। ठीक है, अब एमआरएनए बना लिया तो क्या होगा? ये पूरे राइबोसोम, नीचे वाला जितने राइबोसोम है वो मिलके क्या होगा? पोली राइबोसोम। बहुत सारा राइबोसोम है ना यार, इसलिए तो बोलते हैं राइबोसोम। आया समझ में? बहुत सारा राइबोसोम देखो कैसे है, 1 2 3 राइबोसोम ही राइबोसोम है। ऐसे ही क्या होगा? चैन बना लेता है, जिसको बोलते हैं एमआरएनए। ठीक है, अब देखो क्या होता है? एमआरएनए कितने हैं? 1। क्या है? 1 है। चैन तो एक ही है ना भाई, चैन तो एक ही है ना। राइबोसोम ना बहुत सारा है, लेकिन एमआरएनए कितने हैं? 1 है, जिसको राइबोसोम क्या बोलेंगे? बहुत सारा। क्या बोलेंगे? राइबोसोम बहुत सारा। ठीक है, अब देखो साइटोस्केलेटन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन के बारे में बात करते हैं। अब देखो क्या है फिगर। अब देखो क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन क्या होता है? फाइब्रस होते हैं। क्या होते हैं? फाइब्रस होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? फिलामेंटस ट्यूबुलर। ठीक है, ये और क्या होगा? फिलामेंटस ट्यूबुलर होगा तो क्या होगा? प्रोटीनियस होगा, स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा? प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, फंक्शन क्या होगा? मैकेनिकल सपोर्टेड। ठीक है, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल होगा। अब देखो क्या होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंटेड। अगर यहां से अगर कट करके लाए ना, अगर इसको जूम करके देखे तो क्या होगा? इंटरमीडिएट। इसको यहां से लाए तो मैक्रो ट्यूब्यूल्स और मैक्रो फिलामेंट, ये सब निकाले। ठीक है, अब आ जाओ मैक्रो ट्यूब्यूल्स। मैक्रो ट्यूब्यूल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या क्या होता है मैक्रो ट्यूब्यूल्स। इससे पहले हम देखे थे खाली कि क्या होता है मैक्रो ट्यूब्यूल्स और मैक्रो फिलामेंट। अब थोड़ा सा डिटेल मैक्रो ट्यूब्यूल्स के बारे में देख लेते हैं और मैक्रो फिलामेंट के बारे में देख लेते हैं। अब आ जाओ, मैक्रो ट्यूब्यूल्स क्या होता है? ये क्या होता है? होलो होता है। क्या होता है? होलो होता है। ये क्या होता है? अनब्रांच्ड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। क्या हो? अनब्रांच सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। बाउंड्री क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ 13 पैरेलल प्रोटोफिलामेंट। ठीक है, क्या होता है? बाउंड्री क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ 13 पैरेलल प्रोटोफिलामेंट से बना होता है। ठीक है, अब देखो यही, अब देखो क्या है? अगर ऐसा ऐसा फिलामेंट 13 हो जाए तो क्या होगा? ये सैकड़ों मैक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन कर सकता है। अब देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये तो क्या है? सिंगल है। अगर सिंगल को फॉर्म किया तो कितना चाहिए? मैक्रोट्यूब्यूल 13 चाहिए, 13 पैरेलल चाहिए, फिर तो क्या होगा? एक मैक्रोट्यूब्यूल्स का या साइटोस्केलेटन का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। अब देखो, अब आ जाओ, अगर बोलेगा क्या कि डायमीटर का बात बोले तो क्या? 20 नैनोमीटर। ठीक है, डायमीटर क्या होगा?
20 नैनोमीटर। प्रोटोप्लाज्म का बारे में हम बताए थे, क्या होता है उसको ट्यूबुलिन प्रोटीन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोटोप्लाज्म को क्या बोल सकते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन। प्रोटो फिलामेंट, फिलामेंट को क्या बोल सकते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन बोलते हैं। आया समझ में? ठीक है, अब देखो, अब देखो क्या होता है। मैक्रोट्यूब्यूल्स, इसका फंक्शन थोड़ा सा देख ले। मैकेनिकल सपोर्ट करता है, क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट करता है, मेंटेनेंस बाय सेल शेप, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला क्या करता है? मोटिलिटी करवाता है, और सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर को क्या करता है? मोटिलिटी से, ठीक है, सेल मोटिलिटी करवाता है, और सेंट्रियोल एंड स्पिंडल फाइबर, ठीक है। अब देखो क्या होता है। अब देखो एस्ट्रल रे, अगर एस्ट्रल रे के बारे में बात करें, मैक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, एस्ट्रल रे के बारे में करते, ये क्या है? एस्ट्रल रे है। क्या है? एस्ट्रल रे है। ये देखो ये सब क्या है? एस्ट्रल रे है। इसको क्या बोलेंगे? एस्ट्रल रे बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? स्पिंडल फाइबर। ये देखो इसमें सब ज्वाइंट जो है ना, इसको क्या बोलेंगे? स्पिंडल फाइबर बोलेंगे। आया समझ? अब देखो कहता है कि अगर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन मैक्रोट्यूब्यूल्स असेंबल्ड बाय एस्ट्रल रे स्पिंडल फाइबर कैल्शियम +2 एंड जीटीपी हेल्प बाय असेंबली, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। मैक्रोफिलामेंट में क्या होता है, ठीक है, मैक्रोफिलामेंट में क्या होता है? मैक्रोट्यूब्यूल्स पढ़े, आप क्या पढ़ लेते हैं? थोड़ा सा मैक्रोफिलामेंट पढ़ लेते हैं। मैक्रोफिलामेंट कंपोस्ट क्या होता है? एक्टिन प्रोटीन से बना होता है। क्या किससे बना होता है? एक्टिन प्रोटीन मूव से बना होता है। अब देखो क्या होता है इसका मैक्रोफिलामेंट, ये सब क्या है? इकाल के लाए, माने उस जगह से आया है जो क्या होता है? सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड होता है। इसका डायमीटर कितना होता है? 6 to 7 नैनोमीटर होता है। क्या होता है? 6 to 7 नैनोमीटर होता है। अब आ जाओ फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्टेड होता है। क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्टेड होता है। क्या कहता है? मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। ये क्या किसका मेंटेनेंस करता है? सेल शेप का मेंटेनेंस करवाता है। किसका करवाता है? सेल शेप का मेंटेनेंस करवाता है, ठीक है। मसल कंसंट्रेक्शन में कंट्रैक्शन में ना, मसल कंट्रैक्शन में ना क्या करता है? काम आता है। और सेल डिवीजन एनिमल्स सेल में क्या करता है? साइटोकिनेसिस करवाता है, ठीक है। अब आ जाओ फेरो, ये तुम देखे होगे, पहले भी पढ़े होगे। ये फेरो क्या है? फॉर्मेशन है, ठीक है। अब देखो फेरो फॉर्मेशन क्या होता है और क्या कहता है? सेल मोटिलिटी, स्यूडोपोडिया, फॉर्मेशन ऑफ अमीबा, ठीक है। मोटिलिटी किस में करता है? स्यूडोपोडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमीबा में करवाता है सेल मोटिलिटी, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो क्या होता है? इंटरमीडिएट ऑफ फिलामेंट। क्या होता है? इंटरमीडिएट ऑफ फिलामेंट। ये क्या है? साइटोस्केलेटन का पार्ट है। ये क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ लेमिना, डिस्मिन, क्रेटीन, प्रोटीन, इटिस, ठीक है। ये सब क्या है? प्रोटीन से बना होता है। लेमिन, डिस्मिन, क्रेटीन और क्रेटीन प्रोटीन इटिस से बना होता है। ये क्या होता है? सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं तो क्या होगा? डायमीटर क्या होगा? 8 to 12 नैनोमीटर। देखो यहाँ लिखा हुआ है 8 to 12 नैनोमीटर होता है। फंक्शन क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट। क्या करवाता है? मैकेनिकल सपोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप, ठीक है। फॉर्म बास्केट लाइक स्ट्रक्चर अराउंड न्यूक्लियस एंड लेमिना प्रोवाइड बाय ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। क्या करता है? न्यूक्लियस। अब देखो क्या करता है? न्यूक्लियर लेमिना क्या करता है? ये अंदर भी पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर लेमिना बोलेंगे। ये क्या होगा? न्यूक्लियस हो जाएगा। अब देखो क्या होता है? ये क्या होता है? सेंट्रियोल, ठीक है, मेम्ब्रेनलेस होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेनलेस होता है। और क्या होता है? सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ये कहाँ पाया जाता है? एनिमल सेल में तो पाया ही जाएगा। और क्या होगा? मोटाइल होगा लोअर प्लांट में,
बट क्या होगा, हायर प्लांट में क्या होगा, हायर प्लांट में क्या होगा, एब्सेंट होगा, क्या होगा, एब्सेंट होगा। आया, ठीक है, सेंट्रियोल के बारे में। ठीक है, अब देखो सेंट्रियोल के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले, सेंट्रियोल के बारे में पढ़े, सेंट्रियोल के बारे में पढ़ेंगे तो वही क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनलेस होते हैं, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, और क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन क्या होता है, मोटाइल लोअर प्लांट। ठीक है, और बट क्या होता है, हायर प्लांट में क्या होता है, ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो आया, क्या होता है, जनरली टाइप्स ऑफ टू मेम्ब्रेन लाई एट द राइट एंगल। अब देखो राइट एंगल 90 डिग्री क्या क्या होगा, इच अदर, डाइपोलोसोम। ठीक है, डाइपोलोसोम होते हैं। अब देखो ना, देख लो, अब क्या है, ये देखो सेंट्रोइड बताए थे, ये सेंट्रोइड। अब क्या होता है, अब ये इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोस्फीयर। इसको क्या बोलेंगे, इस पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे, सेंट्रोस्फीयर, जिसको क्या बोले, कीना प्लाज्मा भी बोलते हैं, कीना प्लाज्मा बोलते हैं, कीना प्लाज्मा। ठीक है, जिसको देखो ये दोनों मिलके ना बनाए ना, ठीक है, सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फीयर मिलके बनाता है सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम बनाता है, क्या बनाता है, सेंट्रोसोम बनाता है। ठीक है, सेंट्रोसोम बनाता है। अब देखो, अब सेंट्रोसोम कैसे बनाता है, सो देखो स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। ठीक है, कहता है इंटरनल लुक ऑफ द कार्टविल स्ट्रक्चर, क्या बोलता है, कार्टविल स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल जो लुकिंग होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, कार्टविल स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, नाइन क्या होगा, अंदर वाली में क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, पेरीफेरी अगर ट्रिपलेट बनाएंगे तो क्या होगा, 9 होगा, ट्यूबुलिन मैक्रोफिलामेंट। अब देखो कंसिस्ट ऑफ 9 इवली स्पेस पेरीफेरी ट्रिपलेट एंड फाइब्रस ऑफ ट्यूबुलिन मैक्रोट्यूबुल्स। अब देखो ना, सिंगलेट रहेगा तो क्या होगा, 13 बताए थे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखो अगर सिंगलेट रहेगा तो क्या होगा, 13 होगा, लेकिन डबलेट रहेगा तो क्या होगा, देखो इसमें सिंगलेट क्या है तो क्या है, 13 है, लेकिन डबलेट में क्या होगा, डबलेट में क्या होगा, ये एब्सेंट होगा यहाँ। अब देखो अगले में इसी तरह क्या होगा, ट्रिपलेट में होगा। अब देखो क्या होता, अगर देखा जाए तो क्या होना चाहिए, यहाँ 13 यहाँ 13 यहाँ 13, लेकिन क्या होता है यहाँ 3 एब्सेंट होता है, तो यहाँ क्या होता है, एक में तो पूरा 13 होगा, ठीक है, लेकिन दूसरे वाले में क्या होगा, 3 एब्सेंट होगा, तो 10 हो गया। ठीक है, तीसरे वाले में क्या होगा, तीसरे वाले में क्या होगा, 3 एब्सेंट होगा तो 10 हो जाएगा। तो होना कितना चाहिए, अगर ऐसे देखे तो कितना होना चाहिए, 39, लेकिन है कितना, कितना है, 33। ठीक है, तो इसीलिए अगर ट्रिपलेट में पूछते तो अगर एक में ही जोड़ेंगे 13 और सब में जोड़ते जाएंगे कितने कितने, 10 10 10 10। ठीक है, तो अगर सिंगलेट में पूछ दे तो 13, डबलेट में पूछे तो एक में 13 हो जाएगा और एक में 10, तो इसमें कितना होगा, 23। अगर ट्रिपलेट में पूछे तो क्या बोलेंगे, एक में क्या होगा 13 और सेकेंड में 10 और थर्ड में 10, तो क्या होगा 33 होगा। आया समझ में, ठीक है, अगर सिंगलेट में पूछे तो 13 बताएंगे, ठीक है, डबलेट में पूछे तो एक में तो 13 होगा, सेकेंड वाली में क्या होगा 10 होगा, तो 23 होगा। अगर ट्रिपलेट में पूछे तो क्या होगा 33 होगा, 39 टिक लगा के नहीं आएंगे। आया समझ में इतना, आया। अब देखो अब क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। ठीक है, अरेंजमेंट क्या होगा, 9 ट्रिपलेट होगा प्लस 0। ठीक है, सेंट्रियोल के बात बोलते हैं। अब देखो ना क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब क्या है 3 है ना, 3 है, तो ये क्या है 9 क्या है, ट्रिपलेट है,
तो ट्रिपलेट है, तो 9 क्या है? ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है। आया? ठीक है, तो 9 क्या है? ट्रिपलेट है। आया? अब देखो पेरीफेरी पे, तो एबीसी करके हो गया। अब इसको धीरे धीरे हम जोड़ते जा रहे हैं। अब क्या होता है, देखो अगर इसको इससे जोड़ दिए ना, ठीक है, इसको क्या किए? इससे जोड़ दिए, ठीक है, तो सी ए बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे? सी ए लिंकेज, लिंकर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सी ए लिंकर बोलेंगे। आया समझ में? आया? पेरीफेरी, पेरीफेरियल ट्रिपलेट बोलेंगे। अगर इसको क्या किए, इसको क्या किए? इससे जोड़े, तो क्या? सी ए क्या बोलेंगे? सी ए लिंकर बोलेंगे। आया? ठीक है, अब देखो, अब क्या देखो, अगर इसको क्या किए? ऐसे ही क्या किए? सबको जोड़ते गए, ऐसे ही क्या किए? सबको जोड़ते गए। अब जोड़ने के बाद क्या होगा? जोड़ने के बाद क्या होगा? इसमें अंदर में एक हब आएगा। क्या आएगा? हब आएगा। क्या बोलेंगे? हब। ठीक है, हब में क्या होगा? स्पिंडल फाइबर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर। अब देखो स्पिंडल फाइबर, तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे? एक्स बॉडी। क्या बोलेंगे? एक्स बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्स बॉडी बोलेंगे। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे? एक्स बॉडी बोलेंगे। अब देखो इस पार्ट को क्या बोलेंगे? एक्स बॉडी बोलेंगे। अब इस पार्ट को क्या बोलेंगे? रेडियल स्पोक। तो ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है। तो क्या है? इसको क्या बोलेंगे? 9, 9। आया समझ में? समझ में आ गया? अब देखो, ठीक है, अब 9 आया। अब देखो ये हो गया। अब देखो इसको क्या बोलेंगे? अगर इसको क्या किए, फिर यहां से जोड़ना चालू किए, यहां से इसको जोड़ना चालू किए, यहां से, तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे? वाई बॉडी। क्या बोलेंगे? वाई बॉडी बोलेंगे। आया? थोड़ा सा समझते था। ठीक है, समझ में क्या आया? पहली वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? पेरीफेरी या ट्रिपलेट बोलेंगे। ठीक है, पेरिफेरल ट्रिपलेट बोलेंगे। अगर सी और ए को लिंकेज कर रहा है, या सी ए लिंकर बोलेंगे, या ए सी लिंकर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? ठीक है, एक्स बॉडी। क्या बोलेंगे? एक्स बॉडी बोलेंगे। ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? रेडियल स्पोक। क्या होता है वो? कितने होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है, अब देखो अगर इसको और इसको कोई जोड़ रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? वाई बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाई बॉडी बोलेंगे। ठीक है, अब देखो वाई बॉडी बोलेंगे। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है, कहता है ट्रिपलेट लिंकर विथ द हेल्प ऑफ एसी लिंकर। ठीक है, ट्रिपलेट क्या करता है? एसी लिंकर, 1 2 3। ठीक है, ये ट्रिपलेट लिंकर, एसी लिंकर बोलते हैं। अब आ जाओ, कहता है सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल प्रोटीनियस कॉल्ड बी हब। ये क्या है? हब बताए थे। क्या है? हब। ठीक है, आप बोलता है हब इज कनेक्टेड विद द पेरिफेरल ट्रिपलेट रेडियल स्पोक मेड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये क्या होगा? हर एक रेडियल क्या करेगा? जुड़ेगा, और क्या हो? किससे बना होगा? प्रोटीन से बना होगा। ठीक है, कहता है सेंट्रियोल आर सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रियोल क्या है? सेल्फ डुप्लीकेटिंग है। ठीक है, अब आ जाओ, अब आ जाओ, तो कहता है सेंट्रियोल के क्या है? फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ लेंगे? सेंट्रियोल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी, सिलिया एंड फ्लैजिला। आप देखो सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम से क्या बना? सेंट्रियोल, और उससे बेसल बॉडी। अब बेसल बॉडी क्या किया? सिलिया और फ्लैजिला का फॉर्मेशन कर डाला। ठीक है, सिलिया और फ्लैजिला का फॉर्मेशन कर डाला, जिसको क्या बोलते हैं? बाय। ठीक है, क्या बोलते हैं? आप देखो अब क्या बोलता है, ये अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी। ये बाहर वाले पार्ट को क्या? फ्लैजिला बोलते हैं, जिसको
ये अंदर में ये पार्ट तो क्या होगा, फ्लेजिला हो गया, तो ये अंदर में क्या होगा, मैक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ये बेसल बॉडी क्या होता है, 9+0 से अरेंजमेंट होते हैं। क्या होते हैं, 9+0 से क्या होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं। आया समझ में इतना। अब देखो सिलिया एंड फ्लेजिला के बारे में अब हम लग रहा है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। सिलिया एंड फ्लेजिला के बारे में क्या करेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके ये थोड़ा सा सेंट्रियोल के बारे में ही जान ले कि सेंट्रियोल कैसे होता है। आपका कहता है MTOC होता है। क्या होता है, MTOC, जिसको क्या बोलते हैं, मैक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सेंटर होते हैं। MTOC का फुल फॉर्म क्या होता है, मैक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर बोलते हैं। ये हेल्प क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, माने स्पिंडल फाइबर बनाने में क्या करता है, क्या करता है, फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। अब मैक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है, MTOC क्या होता है, ये दो दो होते हैं, एक तो एनिमल्स में होगा, एक क्या होगा, प्लांट में होगा। क्या होगा, एक एनिमल्स में होगा और एक प्लांट में होगा। तो एनिमल्स में क्या होगा, सेंट्रियोल, एनिमल्स में कहाँ होगा, सेंट्रियोल में होगा। प्लांट में क्या होगा, गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स में होगा, गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स में होगा। आया समझ में, ठीक है, हो गया यहाँ तक, आया समझ में कि फिर से बढ़ाएं। अब देखो यहाँ तक पढ़ ली। अब देखो इसके बाद अलावा ना अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, कि इसके बाद सिलिया फ्लेजिला क्या होते हैं, ये अगले लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो, थैंक यू। उम्मीद है सब समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए बाय।